सेल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? हाय, आई एम एडवोकेट जे जैन, फाउंडर ऑफ जे लीगल। तो सेल जो है दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सेलर और बायर के क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट्स होते हैं, दैट इज इन सेक्शन 55। तो जो भी सेल है जिसमें 100 रुपए के ऊपर की प्रॉपर्टी है, इफ इट इज एन इमोवेबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। For that, we'll have to refer to section 17 and 18 of Registration Act, which says कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका 100 रुपए के ऊपर वैल्यू है, then the registration is compulsory. Now we have to see कि सेल ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। आप क्या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वेदर इट इज फ्री होल्ड या कोई परमिशन रिक्वायर्ड है, इस सब पे ये चीजें डिपेंड होती है। हम लोग जनरली सेल डीड बोलते हैं, but cell deed, apartment deed, assignment deed, transfer deed, there are a lot of documents which can be done subject to the case in hand. जैसे कि अगर आपका कोई फ्री होल्ड लैंड है जहां पे कोई परमिशन नहीं लग रहा है, there is a absolute transfer of ownership, तो वहां पे हम लोग सेल डीड या कन्वेंस डीड करते हैं, क्योंकि आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है and you are transferring the right to someone else, so you are selling the property. But अगर कोई अपार्टमेंट है तो वहां पे द एक्ट सेज कि अपार्टमेंट डीड करना है, जहां पे भी एब्सोल्यूट ओनरशिप की ट्रांसफर हो रही है, बट एज पर एक्ट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी अपार्टमेंट डीड। पर अगर कोई सोसाइटी में फ्लैट है या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आपका यूनिट है, जिसमें सोसाइटी अपार्टमेंट ऐसा कुछ बना नहीं है, तो यू विल हैव टू डू ट्रांसफर डीड, असाइनमेंट डीड, क्योंकि आप अपने राइट ट्रांसफर कर रहे हैं बट एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है। दैट इज सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ सोसाइटी, सम ऑब्लिगेशंस आर देयर, देयरफॉर देयर इज अ असाइनमेंट वेयरइन यू आर ट्रांसफरिंग योर राइट्स टू द अदर पर्सन। इफेक्टिवली इट इज अ सेल ट्रांजैक्शन, बट इट शुड बी नेम्ड एज असाइनमेंट डीड। ट्रांसफर डीड बी अ टाइप ऑफ दैट, बट ये जो डीड्स है, दिस आर फाइनल डीड, जहां पे आपकी ओनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर हो रही है। देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ सेलर एंड बायर। हाउएवर, इफ सेल ट्रांजैक्शन को टाइम लग रहा है, उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उसके पहले हमको अर्नेस्ट रिसिप्ट, एमओयू, अग्रीमेंट टू सेल, सब्जेक्ट टू केस को करना है, जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होते हैं कि ये टर्म्स है, सेलर ने ये करना है, बायर ने ये करना है, पैसा पूरा हुआ, पोजीशन पूरा हुआ, उसके बाद फाइनल सेल डीड होगा। तो अगर सेल ट्रांजैक्शन को 2-3 महीना लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, कुछ ऑब्लिगेशंस है, तो फर्स्ट वी हैव टू डू एमओयू, अग्रीमेंट टू सेल, डिपेंड ऑन केस टू केस, और वो जो चीजें है, वो जो कंप्लायंसेस है, वो पूरा होने के बाद आपको सेल डीड, डीड ऑफ असाइनमेंट, डीड ऑफ अपार्टमेंट एज द केस में भी करना है। नाउ व्हाट इज द राइट ऑफ अ सेलर एंड अ बायर? तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बट आपको अगर संक्षिप्त में कहे तो सेलर को पैसे टाइम पे मिलना, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो पैसे टाइम पे मिलना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए यू कैन हैव अ क्लॉज इन एन अग्रीमेंट वेयरइन दैट बिकम्स द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम पे पेमेंट ना मिले तो उसका क्या रिपोर्केशन हो, क्या कैंसलेशन हो सकता है, क्या टर्मिनेशन हो सकता है, क्या ये प्रॉपर्टी किसी और को बेची जा सकती है, दैट नीड्स टू बी डिफाइंड इन एग्रीमेंट। वेयरएज फॉर द बायर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, कि टाइटल जो है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्लियरेंस हो, so that is the obligation of seller has to do it. So these are the basic terms. However, if there is a contract wherein party says कि the transaction is as is very, मतलब बायर को देखना है कुछ भी हो जाए, सेलर सिर्फ अपनी ये जो चीज है वो दे रहा है, बायर ने ऑलरेडी उसके क्या ऑब्लिगेशंस है, उसका टाइटल क्या है, पोजीशन क्या है, सब देख लिया है, सब डॉक्यूमेंट्स देख लिए। अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ही इज सेलिंग द प्रॉपर्टी एज इज वेयर इज बेसिस। ऐसे भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो सेलर और बायर में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस में
उनके बीच में क्या टर्म्स कंडीशन से ऑब्लिगेशन है दैट कैन बी डिफाइंड। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।